इन लास्ट क्लास लेड और हाइड्रोजन फ्लोराइड के बारे में हमने बताया था ना, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हो गया था। ठीक है, अब लिखेंगे बेटा इफेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स का इफेक्ट पहला है बेटा स्मॉग। स्मॉग मीन्स होता है बेटा क्या, धुंध। स्मॉग मीन्स होता है धुंध, है ना। स्मॉग इज अ किंग ऑफ एयर पोल्यूशन। पहला पॉइंट ये लिखेंगे, SMOG, स्मॉग is a king of air pollution. स्मॉग इज अ किंग ऑफ एयर पोल्यूशन, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है बेटा, है ना। और एक्चुअल में स्मॉग इज इक्वल टू होता क्या है, स्मॉग स्मॉग SMOG, स्मॉग इज इक्वल टू क्या होगा, स्मोक। अब स्मोक क्या होता है, स्मोक मीन्स क्या होता है बेटा, धुआं। धुंध और धुआं में डिफरेंस है। स्मोक प्लस वाटर वेपर, वाटर वेपर्स, ठीक है, प्लस डस्ट, प्लस धूल के जो कण होते हैं, प्लस SO2 प्लस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस NO2 एक्सेट्रा। ये सब कुछ मिल के बेटा क्या बनाते हैं, धुंध, जिसको हम स्मॉग बोलते हैं, SMOG, स्मॉग। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, ठीक है ना। और ये कोल की बर्निंग से बेटा बहुत ज्यादा स्मॉग बनता है ना, बहुत ज्यादा बनता है, ऑटोमोबाइल से भी बनता है। ठीक है, लिखिए क्लास, नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिक स्मॉग रिजल्ट्स। थर्ड पॉइंट लिखना है आपको, थर्ड पॉइंट लिखना है, क्लासिक स्मॉग, SMOG, स्मॉग रिजल्ट्स from large amount of coal burning in an area, coal burning in an area, and is caused by mixture of smoke and SO2, sulfur dioxide, and is caused by a mixture of smoke मतलब धुआं and SO2, sulfur dioxide। तो आपको स्मॉग क्लियर हो गया ना, बिल्कुल अच्छी तरह से। स्मॉग होता क्या है, स्मॉग में क्या क्या होता है बेटा, स्मोक प्लस वाटर वेपर प्लस डस्ट पार्टिकल, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस NO2 एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फोटोकेमिकल स्मॉग, ये क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फोटो केमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग
नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx लिख दे रहे हैं, बहुत सारे ऑक्साइड्स बनते हैं, NOx लिख देता हूं इसके बदले में, प्लस ओजोन, ओजोन O3 जानते हो आप लोग, ओजोन। एक है पैन, है ना, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, इसको हम पैन बोलते हैं, PAN पैन, है ना, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट प्लस एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड आप जानते हो, प्लस VOC, VOC आप जानते हो, वोलेटाइल ऑर्गेनिक, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOCs आप जानते हो, जैसे कि फेनॉल्स, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो इसका एग्जांपल, फेनॉल्स लिख सकते हो। ये सब कुछ बेटा मिला के, ठीक है ना, ये सब कुछ है हाई टेम्परेचर ओवर, जैसे सिटीज के ऊपर बेटा ऑटोमोबाइल्स की इतनी ज्यादा फ्यूल बर्निंग होता है कि उसके सिटीज के ऊपर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, हाई टेम्परेचर ओवर सिटीज ड्यू टू स्टिल एयर, शहर के ऊपर बेटा हवा रुकी हुई है अगर तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ओवर cities due to still air, ड्यू टू स्टिल एयर, ठीक है, प्लस सनलाइट, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर ये सारे क्या करेंगे बेटा, आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, फोटोकेमिकल स्मॉग, ग्रे एयर या ब्राउन एयर बोलते हैं इसको, ये सब कुछ मिल के बेटा क्या बना लेगा, फोटोकेमिकल स्मॉग। इसी को हम बोलते हैं बेटा ब्राउन एयर, ब्राउन एयर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स, एल्डिहाइड, VOCs, ये सब कुछ मिलकर ड्यू टू हाई टेम्परेचर आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं बेटा, फोटोकेमिकल स्मॉग, धुंध बना लेते हैं, है ना, धुंध। शहरों के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलता होगा इस तरह का, फोटोकेमिकल स्मॉग को ग्रे एयर भी बोलते हैं या ब्राउन एयर भी बोलते हैं। हम लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए विद स्टार, फोटोकेमिकल स्मॉग में ही नेक्स्ट पॉइंट विद स्टार लिखिए, photochemical smog is formed, photochemical smog is formed, photochemical smog is formed in traffic congested, in traffic congested metropolitan cities, metropolitan cities where, metropolitan cities where warm conditions, where warm condition and intense solar radiation, and intense solar radiation are present,
are present which form photochemical smog। इन ब्रैकेट ग्रे एयर भी लिख सकते हो आप, इन ब्रैकेट ग्रे एयर। अब लिखो हेडिंग दो बेटा, इफेक्ट ऑफ स्मॉग, इफेक्ट ऑफ स्मॉग, SMOGE, इसका इफेक्ट लिखिए। हेडिंग दो, इफेक्ट ऑफ स्मॉग। सबने स्मॉग देखा है बहुत, है ना। बेटा पहला तो ये होगा कि आप देखो फोटोकेमिकल स्मॉग जो है ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, देख रहे हो इसमें O3 भी लिखा है, इससे भी रिएक्ट कर जा रहा है वो, तो ओजोन को भी ये नुकसान पहुंचाता है ना। तो पहला इफेक्ट ओजोन पे लिखिए, नंबर 1 है बेटा। O3 पे क्या इफेक्ट होगा, ओजोन पे लिखिए, बीइंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, बीइंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, OXIDANT ऑक्सीडेंट, it destroys क्लोरेनकाइमा। अगर ओजोन है तो ओजोन भी, समझ रहे हो, ओजोन का मिक्सचर, ठीक है। ओजोन ऑक्सीडेंट है ना, ओजोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है बेटा, तो ओजोन क्या करेगी, क्लोरेनकाइमा मतलब क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करेगी, क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करेगी। इट डिस्ट्रॉय क्लोरेनकाइमा, कॉमा, प्रोड्यूस नेक्रोसिस, प्रोड्यूस नेक्रोसिस। बच्चों नेक्रोसिस मीन्स जानते हो आप लोग, नेक्रोसिस मीन्स जानते हो, याद है, बताओ बेटा परीक्षित। टिश्यू डिजेनरेट, येलोइंग ऑफ लीव्स, सेल डेथ, हाँ बिल्कुल गौतम सही बात है बेटा, डेथ ऑफ टिश्यूज, है ना, डेथ ऑफ टिश्यू होता है। प्रोड्यूस नेक्रोसिस, हाँ बिल्कुल लक्ष्य खराब, ठीक बात है, डेथ ऑफ टिश्यू, प्रोड्यूस नेक्रोसिस, कॉमा, डैमेज मार्बल्स, डैमेज मार्बल्स, कॉमा, इंजर्ड म्यूकस मेम्ब्रेन, INJURES, इंजर्स म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, कॉमा, ड्राई थ्रोट, ड्राई थ्रोट, कॉमा, हीमोरेजेस, ये इतना फोकस क्यों कर रहा है ये बार बार, हीमोरेजेस मतलब ब्लीडिंग होता है, एंड आई इरिटेशंस, एंड आई इरिटेशंस। अब देखो बेटा पैन, PAN, पैन का क्या इफेक्ट होता है, पैन, पैन मैंने क्या बताया था मैंने अभी, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स, दूसरा बेटा पैन, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स का रिजल्ट क्या क्या डैमेज करता है, ये डैमेज क्लोरोप्लास्ट, इनहिबिट ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इनहिबिट ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कॉमा, डैमेज एंजाइम ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, डैमेज एंजाइम्स ऑफ सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म,
कॉमा नेक्रोसिस इन लीव्स, necrosis in leaves. Next point, in human respiratory disorders and eye irritations. रेस्पिरेटरी तो किसी भी एयर पोल्यूशन में ह्यूमन पे इफेक्ट में आप लिख सकते हो, पहला प्राइमरी डिजीज है ये, साइड इफेक्ट है उसका। इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड आई इरिटेशंस। नेक्स्ट लिखो पैन के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या करता है। नेक्स्ट थर्ड लिखो बेटा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में लिखो इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, इरिटेशन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, लिख लिया। अब फेनॉल क्या करता है, जो वीओसीज होता है ना, वीओसीज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होता है बेटा, ठीक है, उसमें फेनॉल्स जो होते हैं, जैसे कि फेनॉल, फेनॉल में लिखो डैमेज टू किडनी, लीवर, स्प्लीन एंड लंग्स, सब डैमेज करता है ये फेनॉल। डैमेज टू किडनी, लीवर, स्प्लीन एंड लंग्स, डैमेज टू किडनी, लीवर, स्प्लीन एंड लंग्स, ठीक है। अब लिखो बेटा एसिड रेन, एसिड रेन, ये भी एयर पोल्यूशन का ही पार्ट है। हाँ पानी भी रखो, ठीक है। एसिड रेन बंद कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। जैसे मान लो जहां पे कोल की बर्निंग होती है बेटा, कोल कंबस्शन है ना, ड्यू टू कंबस्शन ऑफ कोल एंड ऑटोमोबाइल्स, ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है, आप जानते हो है ना, ड्यू टू कंबस्शन, जानते हो विदाउट फ्लेम बर्निंग है ना, कंबस्शन ऑफ कोल एंड ऑटो मोबाइल्स, ये प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, बता सकते हो। NSO2 मेनली तो ये है, इसके आगे मैं स्टार लगाऊंगा, चलो मेनली ये है, ठीक है ना। एंड नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड, तो NOx लिख देता हूं मैं। अब ये NOx और SO2 एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, ठीक है। मेनली ये है, याद रखना है आप, SO2 मेनली, ठीक है। इनका केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है बेटा, इसमें थोड़े बहुत VOCs भी हो सकते हैं, VOCs एंड HCl आल्सो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आल्सो VO, लेकिन बहुत कम होते हैं, VOCs एंड HCl। बेटा इन सब का केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, सबका। और ये क्या बना लेते हैं, एसिड्स बना लेते हैं, एसिड, ठीक है। और ये एसिड डिपोजिशन ऑफ एसिडिक कंपोनेंट्स इन द फॉर्म ऑफ, ये जो एसिड है बेटा, डिपोजिशन
of acidic components in the form of, दो तरह से है ना, एक तो वेट और दूसरा ड्राई। पहला है वेट डिपोजिशन, दूसरा है ड्राई डिपोजिशन। हाँ ठीक है बेटा, ये सारे के सारे ना एटमॉस्फेयर में मिलके एसिड बना लेते हैं। एसिड जैसे कि H2SO4, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4, HNO3, ये सब सारे एसिड बन जाते हैं। और वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में होते हैं बेटा क्लाउड में, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। और एक्चुअल में ये जो एसिड बनता है, ये इसके दो फॉर्म होते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। पहला तो वेट फॉर्म जिसमें कि रेन, स्नो और डेव आ जाएगा, ओस, है ना। दूसरा है ड्राई डिपॉजिट्स, ड्राई इन द एटमॉस्फेयर। ड्राई में बेटा आ जाएगा जैसे कि एसिडिक गैसेस, एसिडिक गैसेस, सॉयल कंपोनेंट्स, सॉयल कंपोनेंट्स भी ड्राई में ही आएगा, है ना। और पार्टिकल ओवर ट्रीज, पार्टिकल ओवर ट्रीज, डस्ट पार्टिकल के फॉर्म में वो भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा एसिड रेन में है बेटा। समझ में आ गया यहां तक? समझ में आ गया यहां तक? कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्लियर है ना बच्चों यहां तक? अभी कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है? परीक्षित वालिया बताना, कितने बच्चे हैं अभी? 8 हैं, 7 हैं, और कहां चले गए लोग? ज्वाइन कर लेना चाहिए ना फिर से दोबारा। चलो कोई बात नहीं। इसका पीएच कितना होता है बच्चों? पीएच ऑफ नॉर्मल रेन, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, पीएच ऑफ नॉर्मल रेन कितना होता है आपको पता है? 5.6 टू 6.5 नॉर्मल रेन का पीएच होता है। नॉर्मल रेन का पीएच ऑफ एसिड रेन, पीएच ऑफ एसिड रेन कितना होता है? लेस देन 5, लेस देन 5 पीएच होता है बेटा, ठीक है। मोस्ट एसिडिक रेन कहां पे सबसे ज्यादा कहां पे होता रहता है बेटा? इन वर्जीनिया, VIRGIN, वर्जीनिया इन यूएसए बेटा। और उसका पीएच बता सकते हो कितना होता है वहां पे? हाईली एसिडिक होता है बेटा, पीएच 1.5। वहां पे एसिड रेन होता रहता है वर्जीनिया में बेटा, इन यूएसए, पीएच 1.5। क्लियर है? चलो इफेक्ट्स लिखते हैं। एसिड रेन का इफेक्ट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। एसिड रेन का इफेक्ट, ठीक है, मिटा देता हूं। इफेक्ट्स लिखेंगे एयर पोल्यूशन का, इसका इफेक्ट्स। पहला लिखेंगे क्लोरोसिस। क्लोरोसिस मतलब लॉस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोसिस। नेक्रोसिस, डिफोलिएशन मतलब लीफ टूट के गिर जाना, डिफोलिएशन, डिफोलिएशन। क्लोरोसिस,
पहला इफेक्ट क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, डिफोलिएशन, DEFOLIATION, डिफोलिएशन, कॉमा डाइबैक डिजीज, फुल स्टॉप। ये डाइबैक डिजीज क्या होता है? आपने पढ़ा है उसमें मिनरल न्यूट्रिशन में। डाइबैक डिजीज क्या होती है भाई? कोई किसी को पता है? नहीं ना? किसी को भी पता है? किसी को भी? नो बेटा, डाइबैक डिजीज मीन्स होता है किलिंग ऑफ शूट एपेक्स, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है ना? कि डाइबैक डिजीज मीन्स किलिंग ऑफ शूट एपेक्स, ठीक है, डाइबैक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कॉज लीचिंग ऑफ इसेंशियल मिनरल ऑफ सॉयल। एसिड रेन का साइड इफेक्ट लिखवा रहा हूं बेटा, इफेक्ट लिखवा रहा हूं मैं। कॉज लीचिंग, उसके साथ सब नीचे चले जाते हैं। कॉज लीचिंग ऑफ इसेंशियल मिनरल ऑफ सॉयल, रिएक्ट करके चले जाते हैं बेटा, है ना, नीचे जमीन में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कॉज लीचिंग ऑफ इसेंशियल मिनरल ऑफ सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 50% ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, रिपीट कर देता हूं, चलो लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इट कॉज, एसिड रेन कॉज लीचिंग, LEACHING, और लीचिंग मैं आप लोगों को बता चुका हूं, है ना। कॉज लीचिंग ऑफ इसेंशियल मिनरल ऑफ सॉयल, सॉयल के जो मिनरल होते हैं बेटा वो नीचे चले जाते हैं रिस रिस करके, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 50% ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट have been destroyed, 50% of natural forest have been destroyed by acid rain, 50% of natural forests are destroyed by acid rain in Germany, Sweden, 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 Northeast USA, रोमानिया, पोलैंड एक्सेट्रा। नॉर्थ ईस्ट USA, रोमानिया, पोलैंड एक्सेट्रा, यहां पर बेटा आधे से जंगल जो ज्यादा जो है फॉरेस्ट जो है एसिड रेन से डैमेज हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट किल्स एक्वेटिक प्लैंकटन एंड एनिमल्स, पानी में रहने वाले मर जाते हैं एसिड रेन से ना, ऑर्गेनिज्म। इट किल्स एक्वेटिक प्लैंकटन्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एसिड रेन, नेक्स्ट पॉइंट, एसिड रेन corrodes, CORRODES, corrodes मीन्स डैमेज, है ना, ऐसे लिख सकते हो, एसिड रेन डैमेज, मेटल्स, मार्बल, पॉइंटेड सरफेस, acid rain damage marbles, painted surface, stone, etc. एसिड रेन डैमेज मेटल्स, मार्बल्स, और ये जो पिरामिड्स होते हैं जो ना कोनिकल पॉइंटेड होते हैं, इनको भी डैमेज करते हैं ये पिरामिड्स को, है ना, पेंटेड सरफेस को भी, स्टोन को भी, एक्सेट्रा। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड, विद अंडरलाइन लिखना, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड
स्टोन लेप्रोसी, स्टोन लेप्रोसी, LEPROSY, स्टोन लेप्रोसी किसको बोलते हैं? एसिड रेन के कारण कोई चीज डैमेज हो रही है बेटा, कोई स्टोन डैमेज हो रहा है, मार्बल वगैरह, तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्टोन लेप्रोसिस। रिपीट सर, एक बार डाई बैक डिजीज रिपीट कर दीजिए प्लीज। ओके मानस उपाध्याय, देखो पहले डाई बैक डिजीज देख लेते हैं भाई। चलो देख लो डाई बैक डिजीज क्या होता है। ये बेटा देखो प्लांट है, ये इसकी ब्रांच है, ये यहाँ पे लीफ है, ठीक है, यहाँ भी लीफ है। तो यहाँ पे इस जगह पे और इस जगह पे एक्सिलरी बड होगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे, यहाँ भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे, यहाँ भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे बेटा, ठीक है। तो एसिड रेन से बेटा ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स एक्सपोज है, बाहर की तरफ है, तो ये डैमेज हो जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा। इस डिजीज तो प्लांट बढ़ेगा ही नहीं, खत्म। इसको हम बोलते हैं डाई बैक डिजीज, मतलब किलिंग ऑफ सूट एपेक्स, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जोन। समझ में आ गया मानस? इसी को बोलते हैं डाई बैक, ठीक है। अब रिपीट करने को बोल रहे थे, ये पॉइंट्स लिख लो। एसिड रेन डैमेज मेटल्स, मार्बल्स, पेंटेड सरफेस, ऑब्लिक पॉइंटेड भी, ये क्या बोलते हैं यार, पिरामिड्स भी लिख सकते हो। एसिड रेन डैमेज मेटल्स, मार्बल्स, पेंटेड सरफेस, पेंटेड सरफेस, स्टोन, स्लेट, slate, etc. This phenomena is called stone leprosy. इसको क्या बोलते हैं? स्टोन लेप्रोसी। ठीक है, स्टोन लेप्रोसिस। अब हेडिंग दो, कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। प्राइमरी कॉज क्या है, कोई बताएगा हमें? प्राइमरी कॉज क्या है एयर पोल्यूशन का? ऑटोमोबाइल, है ना। जब भी एयर पोल्यूशन की बात आएगी प्राइमरी कॉज की, तो आप एयर पोल्यूशन ही लिखोगे, ठीक है। कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, पहला लिखेंगे ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, नंबर 1। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो है बेटा, ये मेन कॉज होता है, मेन कॉज, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। ऑटोमोबाइल में क्या क्या होता है? कॉजिंग 80% ऑफ एयर पोल्यूशन, पहला पॉइंट, कॉजिंग 80% ऑफ air pollution and 75% of noise pollution and 75% of noise। बेटा ऑटोमोबाइल जो है, ऑटोमोबाइल से
80% तो एयर पोल्यूशन होता है, 75% लगभग नॉइज पोल्यूशन होता है। कितना शोर होता है शहर में, है ना, समझ रहे हो। और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से जो है बेटा रिलीज क्या क्या होता है वो देखते हैं, क्या क्या रिलीज करता है ये। सबसे ज्यादा बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ये, CO, लगभग कितना 77.2%, 77.2% जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकालता है। हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे जो हैं वो निकालता है 13.7%। ये जो डेटा हम दे रहे हैं बेटा आपको याद रखना है ना, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है बेटा, मतलब NOx लिख सकते हैं हम, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है 7.7% निकलते हैं। कुछ अमाउंट में SO2 अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। टोटल अमाउंट में से है ये, टोटल एयर पोल्यूशन में से है बेटा, सॉरी, ऑटोमोबाइल्स का जो कंपोजिशन है उसकी बात हम कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में क्या क्या होता है, मैंने लिखा है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट के रिस्पेक्ट में परसेंटेज है ये, समझ रहे हो, टोटल एयर पोल्यूशन के रिस्पेक्ट में नहीं है ये, ठीक है। अब इसमें और क्या है, NH3, कुछ अमोनिया भी होती है, NH3 होता है, और बहुत सारे एल्डिहाइड भी, लेड भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है। अनलेडेड पेट्रोल भी मिलता है, थोड़ा महंगा मिलता है, कोई डला मतलब बहुत कम लोग यूज करते हैं, है ना। एंड लेड पेट्रोल में पाया जाता है ये, है ना। अनलेडेड पेट्रोल भी मिलता है मार्केट में, पंप में, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें कहाँ पे पाई जाती हैं बेटा, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में होती है, याद रखना है, ठीक है। ठीक है, दूसरा काज, ये तो पहला है। सेकंड लिखिए, स्मोक, SMOKE, स्मोक, स्टाक्स, STAKS, स्टाक्स, स्मोक स्टाक्स फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स, वहां से भी तो निकलता है, स्मोक स्टाक्स फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स, कॉमा, स्मोक stacks, STAKS, stacks from thermal power plants, comma, particulate and gaseous air pollutants, particulate and gaseous air pollutants released by particulate and gaseous air pollutants released by other industries together with harmless gases such as N2O2, comma, forest fires, volcanic eruption, etc. ये भी बेटा कॉज हैं एयर पोल्यूशन के, है ना। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड लिखो बेटा, garbage decomposition also release air pollutants, garbage decomposition also release
एयर पोल्यूटेंट्स, गार्बेज, वहां से भी बहुत सारी गैसेस निकलती हैं बाहर ना, गार्बेज, डीकम्पोजिशन आल्सो रिलीज एयर पोल्यूटेंट्स। फोर्थ है बेटा इसी में एक भोपाल गैस ट्रेजेडी, आप लोगों को पता होगा, फोर्थ पॉइंट में वो भी लिख लेते हैं, कब हुआ था, 1984 में, है ना। भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है, कब हुआ था, दिसंबर 1984 में हुआ था, दिसंबर 1984 में, ठीक है। was due to release of Bhopal gas tragedy was due to रिलीज ऑफ, गैस रिलीज हुई थी कौन सी, 3 दिसंबर है, अच्छा लिख लो 3 दिसंबर, लिख लो लिख लो, मेथाइल आइसोसाइनाइड, अच्छा फास्फोजीन एंड, उसमें एक और जोड़ लो, फास्फोजीन, रिलीज ऑफ फास्फोजीन, किसने लिखा था, सही लिखा था आपने, किसने लिखा था बेटा, बताना नाम जरा, फास्फोजीन एंड मेथाइल आइसोसाइनेट किसने लिखा था, एंड मेथाइल आइसो, हाँ परीक्षित वालिया, ठीक है बेटा, आइसो क्या साइनाइड लिख रहे हो, आइसोसाइनेट ना, मेथाइल आइसो साइनेट, ये रिलीज हो गया था बेटा, है ना। ये क्या 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 हुआ था रिलीज होने से बेटा, ये दोनों, फास्फोजीन भी था, मेनली ये था मेथाइल आइसोसाइनेट बोल सकते हैं, लेकिन दोनों वैसे रिलीज हुए थे, सफोकेशन हो गया था ना, सफोकेशन, सांस नहीं ले पा रहे थे लोग, और सीवियर केमिकल बर्न्स टू, सीवियर केमिकल बर्न्स टू आईज एंड स्किन, बेटा ये केमिकल इसमें ऐसा था, ये ऐसा केमिकल है बेटा जो आंखों को और स्किन को दोनों को जला दिया इसने, है ना, बर्न्स टू आईज एंड स्किन, सफोकेशन भी इससे बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, आप लोग को पता होगा कितने लोग, ठीक है। अब लिखो इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, फिर से टोटल जो अभी तक मैंने लिखवाया है उसका एक जगह लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कंट्रोल मेजर पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन का, ठीक है। अभी इफेक्ट्स, टोटल इफेक्ट्स फिर से लिख लेते हैं एक जगह, कि प्लांट्स पे क्या होता है और एनिमल्स में क्या होता है ना। तो पहले लिखिए ऑन प्लांट्स, चार पांच पॉइंट है, लिख लो फटाफट, ऑन, हेडिंग दो पहले, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स में पहले लिखो ऑन प्लांट्स, प्लांट्स में पहला लिखो, फटाफट लिखो, इसको खत्म करते हैं आज, पहला लिखो बेटा, फ्रूट डैमेज, लीफ डैमेज, क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस, फ्रूट डैमेज, लीफ डैमेज, क्लोरोसिस
क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस, कॉमा मोटलेट मोटल्ड, MOTTLED, MOTTLED, मोटल्ड मीन्स क्या होता है बेटा? डिफरेंट कलर्स। स्पॉट ऑन लीव्स, लीफ पे बहुत सारे कलर्स अपीयर हो जाते हैं ना, मोटल्ड स्पॉट्स ऑन लीव्स, पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट डिक्रीज यील्ड ऑफ क्रॉप, डिक्रीज YEILD, decrease yield of crops and premature death of plants, and premature death of plants। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंक्रीज इन्फेस्टेशन इन पेस्ट्स, पेस्ट्स का इन्फेक्शन बढ़ जाता है ना, इंक्रीज इन्फेस्टेशन बाय पेस्ट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट लिखो, एसिड रेन डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, एसिड रेन डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, लिख लिया। अब लिखिए ऑन एनिमल्स, फिफ्थ नहीं है, ऑन एनिमल्स, एनिमल्स पे इफेक्ट लिखो बेटा। ऑन एनिमल्स, पहला, अबाउट 40% ऑफ ह्यूमन डेथ्स अकर ड्यू टू एयर पोल्यूशन, लिख लो। अबाउट 40% ऑफ ह्यूमन डेथ्स, इसको अंडरलाइन करना 40% को आप लोग। अबाउट 40% ऑफ ह्यूमन डेथ अकर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। अब देखो बेटा, इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल वर्ल्ड वाइड नहीं बनाएंगे लोग, इसमें WHO नहीं कुछ कर पा रहा है, इसको पैंडेमिक नहीं लोग अनाउंस कर रहे हैं। 40% डेथ बेटा होती है किसके कारण? एयर पोल्यूशन के कारण। और देख लो कोरोना में कितने % डेथ हो रही है, और पूरे वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है आजकल, आप लोग जानते हो अच्छी तरह से, है ना। कोविड-19 कितने % लोगों को, मान लो 100 लोगों को इन्फेक्शन हुआ, उसमें से कितने लोगों की डेथ हुई आप जानते हो मेरे से ज्यादा, ठीक है। 40% तो कम से कम नहीं हो रहा है ना, बोलो कुछ आइडिया दोगे आप लोग कितने % डेथ हो रही है? बताओ बताओ। कोविड-19 के इन्फेक्शन से कितने % लोगों की डेथ हो रही है बताओ? 7%, 10 अराउंड। मैं अभी बोलूंगा नहीं, वो जो आप न्यूज सुना होगा आप लोगों ने, कितने % रिकवरी हो चुकी है, इतने %, बाकी के लोगों की डेथ हो गई है, ऐसा कहाँ आपने सुना? ऐसा नहीं है बेटा, एक्चुअल में अभी अनाउंस नहीं किए हैं ये लोग, समझ रहे हो। हाँ, लक्ष्य खरब ने सही लिखा है, लक्ष्य खरब ने सही लिखा है, मैं बोलूंगा नहीं यहां से, समझ रहे हो। उससे प्रॉब्लम नहीं है, बताओ एयर पोल्यूशन 40% जितनी डेथ हो रही है उसमें से 40% एयर पोल्यूशन के कारण है, लेकिन किसी का ध्यान इधर जा नहीं रहा है। बताओ, सभी लोग कार में सब्जी लेने चले जाएंगे, बिना बाइक के घर से निकलेंगे नहीं, पैदल नहीं चल सकते थोड़ा बहुत भी, बताओ। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, ऑटोमोबाइल प्राइमरी कॉज है एयर पोल्यूशन का, ये भी आप जानते हो। नेक्स्ट लिखो, इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज, सेकेंड पॉइंट लिखो, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी, SUSCEPTIBILITY, ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज, डिजीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट थर्ड लिखो एनिमल्स पे,
cause cancer and genetic mutations. It cause cancer and genetic mutations. It cause cancer and genetic mutations. Next point लिखो, respiratory disorder like asthma, respiratory disorders like asthma, comma, hay fever, hay, hay fever, in bracket allergic, एलर्जी से होता है बेटा, है ना, पॉल्यूटेंट्स की एलर्जी से. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज. कार्डियो सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो यही होगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड डैमेज टू सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एंड लास्ट, इमीडिएट इफेक्ट लाइक, immediate effect like nausea, 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 headache, headache, irritation of eyes and nose, irritation of eyes and nose. Next heading दो, control measures of air pollution, control measures of air pollution. कंट्रोल मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. हेडिंग लिख लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना. अब बेटा इसको हम लोग कल करेंगे.